जय माता दी। फाइनली हम भवन पर आए और होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे अच्छी होली मेरे लिए कभी हो ही नहीं सकती। एक बार सब लोग बोलते हैं हैप्पी होली। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। आप सबको पता ही होगा कल हमने अपने दर्शन पूरी तरीके से संपन्न किए और अपनी होली जो है वो माता रानी के दरबार में मनाई। आज इस वीडियो में हम आपको अपने दर्शन की एक्सपीरियंस के साथ साथ माता रानी की यात्रा से जुड़ी नई जानकारियों के साथ साथ मौसम रिपोर्ट के बारे में, वहाँ की सुविधाओं के बारे में, यात्रा पर्ची के बारे में, ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ साझा करने वाले हैं, जिससे कि अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन यात्रा करने वाले हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो और आपके पास संपूर्ण जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त हो। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबको कल के जो व्यू थे, जो ताज़े नज़ारे थे, वो भी इस वीडियो में साझा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। उससे पहले आप माता रानी के इस पवित्र त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर लीजिए। मैं फ़िलहाल एक होटल के छत पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको ये सारे दर्शन कराने के साथ साथ जानकारियाँ देने वाला हूँ। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा होगी तो उसे आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि छत पे हूँ तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होंगी। बट आई होप कि आप उस चीज़ को मैनेज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दर्शन के एक्सपीरियंस की। आप सबको यकीन नहीं होगा, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इतने प्यारे दर्शन होंगे। इतनी ज़्यादा रश थी, मैं आप सबको किस शब्दों में बयां करूं। मैंने इतना ज़्यादा रश देखा। पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यात्रा पर्ची लेने वाले भक्तों का रश था। उसके साथ साथ आप यात्रा ट्रैक के रश को भी देख रहे हैं। इस प्रकार से भक्तों का यात्रा ट्रैक में रश देखने को मिला। इसके साथ साथ कल जब मैं वापस रिटर्न आ रहा था तो अर्धकुंवारी में भी भक्तों का काफ़ी ज़्यादा जो है हमें रश देखने को मिला। इसके अलावा बहुत सारे जगह पर, भवन पर भी इवन बहुत ज़्यादा रश था, जिसके साथ साथ लॉकर भी नहीं मिल पा रहा था और भक्तों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हेलीकॉप्टर के साउंड्स आ रहे होंगे तो उसे इग्नोर ज़रूर करिएगा। अब अगर बात करें माता रानी के दर्शन के एक्सपीरियंस की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इतने प्यारे दर्शन होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब माँ भगवती की अनुपम कृपा होती है तो दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से होते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। जब हम दर्शन के लिए आगे बढ़े तो जैसे ही हमारा नंबर आया दर्शन के लिए, उस समय पंडित जी बदल रहे थे, यानी चेंज हो रहे थे। उनका टाइमिंग होता है चेंज होने का, और उस समय हमें काफ़ी समय मिल गया माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें इस प्रकार से दर्शन माता रानी दे देती हैं। मैं माता रानी से बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर यही कहूँगा कि माता रानी इसी तरीके से हमें दर्शन देती रहे और कोई भी गलती हो तो हमें ज़रूर क्षमा करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आप सबको जानकारियाँ शेयर करते हैं यात्रा पर्ची की। मैं आप सबको एक बार फिर से यही जानकारी दूंगा, आपकी यात्रा किसी भी डेट में हो, चाहे अप्रैल में हो या फिर मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी आप यात्रा करने आ रहे हैं, कोशिश यही करिए कि ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए वीडियो में किस तरीके से भक्तों की भीड़ थी। कटरा के मेन चौक पे तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, काउंटर नंबर 2 में भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। इसलिए कोशिश यही करिएगा कि आप अपना यात्रा पर्ची अपने घर से ही बुक करा कर आएँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी ना फेस करनी पड़े। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सबसे साझा करते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में ये मिथ था कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, ठंडी कितनी है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि सुबह का समय है और मैं सिर्फ एक जो है वो टी शर्ट पहना हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ठंड जो है वो कटरा में तो नहीं है, लेकिन हाँ रात में भवन पर भैरव घाटी में ठंड लग रहा है। दिन में भी आपको भवन पर उतना ठंड महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे रात होगा तो आपको ठंड लगेगा। और मॉर्निंग में तो आपको पता ही है कि हल्के हल्के ठंड हमें लगते ही हैं। तो कोशिश यही करिए कि अपना एक जैकेट रख लीजिएगा, और अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो आप जो है वो अपना हेड कैप लेकर आ सकते हैं।
इससे ये प्रोटेक्शन रहेगा कि आप जो है ठंड से बचे रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि गर्म कपड़ा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा लेकर आने की आवश्यकता है, लेकिन नॉर्मल जैकेट वगैरह आप रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो काफ़ी सावधान रहिएगा, सावधान पूर्वक यात्रा करिएगा, उनका काफ़ी ख्याल रखिएगा, जिससे कि वो अच्छी तरीके से माता रानी के दर्शन करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं बुकिंग्स की। देखिए, मैं आप सबको फिर से यही कहूँगा, यात्रा पर्ची के साथ साथ अगर आप अपना कोई भी और बुकिंग पहले से करा लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। बेटर इसलिए रहता है क्योंकि आप पूरी तरीके से फ्री रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बुकिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा। और मनोकामना भवन जो भवन पर स्थित है, इसके साथ साथ शैलपुत्री भवन जो कि हमारा अर्धकुंवारी मंदिर पर स्थित है, उसकी बुकिंग आपको ऑफलाइन जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो कोशिश यही करिए कि आपकी अगर जो यात्रा है वो लॉन्ग मंथ में है, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई है, अपनी बुकिंग आप पहले से ही करा लीजिए। जो भी भक्त नवरात्रों में आना चाहते हैं उनको मैं भी यही एडवाइस दूंगा कि वो अपनी बुकिंग पहले से ही करा लें, जिससे कि वो किसी प्रकार से परेशानी से बच पाएँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको शेयर करते हैं। आप अभी वीडियो देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये वीडियो छोटी सी क्लिप है यात्रा जो काउंटर यात्रा गेट है जो वहाँ का वीडियो है। वहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से भक्तों की काफ़ी रश थी। तो यहाँ पर चेकिंग चल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची है तो फिर आप यहाँ आकर यात्रा पर्ची मत लीजिएगा। ठीक है, वो यात्रा पर्ची लेकर जाइएगा, स्टैंप लगेगा और आप आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक और पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर आपकी चेकिंग की जाएगी यात्रा पर्ची की, वहां आपका स्टैंप लगेगा। तो वो स्टैंप उन्हीं भक्तों का लगेगा जो भक्त जो हैं जिन्होंने ऑनलाइन यात्रा पर्ची नहीं लिया हुआ है, वो यहाँ पर आकर यात्रा पर्ची ले रहे हैं। तो ऑनलाइन यात्रा पर्ची का बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि अपना यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन लेकर आइएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माता रानी की पवित्र दर्शन की। जी हाँ, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि दर्शन करने का परफेक्ट टाइम कौन सा होता है। मेरे हिसाब से दर्शन करने का परफेक्ट टाइम वो आफ्टरनून का होता है। सुबह में भी रश होता है और शाम में भी रश होता है। और इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप 5 बजे के पहले दर्शन कर लीजिए इवनिंग में, क्योंकि 5 बजे के बाद दर्शन को बंद किया जाएगा और वो दर्शन खुलेगा आरती के बाद, यानी 8:30 बजे के बाद। और उस समय इतनी जल्दी जल्दी जो है वो आगे करते रहेंगे कि आप दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि या तो आप दोपहर में 11 बजे से लेके आप 4 बजे तक दर्शन करिएगा, तो उस समय आपको दर्शन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। लगभग मैंने सारी जानकारियाँ शेयर कर दी जो मैंने कल महसूस की, और कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, अगर आप कहीं पर रुकना चाहते हैं निःशुल्क, कोशिश करें कि कोई हल्का कंबल अपने साथ कैरी कर लें, क्योंकि कंबल के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ती है। कंबल लो, उसके बाद सो जाओ, फिर सुबह जमा करने के लिए भी लाइन का सामना करना पड़ता है। तो यही कोशिश करें। लेकिन मेरे हिसाब से शेड्यूल ऐसा बनाएं कि जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उसी दिन आप रिटर्न कटरा आ जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सोचिए, हमने कल अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 7 बजे की थी और आज हम मॉर्निंग में 5 बजे जो है वो अपने होटल पहुंचे हैं। हुआ यूँ था कि हम अपनी यात्रा बहुत स्लो बेसिस पे कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे नए भक्त थे, उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, तो वो यात्रा धीरे धीरे कर रहे थे। साथ ही साथ हमें आप सबके लिए डिजिटल यात्रा बनानी थी, इसलिए हम और अपनी यात्रा को बहुत स्लो मूवमेंट में कर रहे थे, जिससे कि इस तरीके से आपको दर्शन कराया जाए जैसे आप सबको ऐसा लगे कि आप माता रानी की यात्रा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिलहाल ये सारी जानकारियाँ थी हमारे दर्शन के एक्सपीरियंस की। इसके साथ साथ मैं कोविड्स की अपडेट शेयर कर दूँ तो सेम रूल है, कोई भी गाइडलाइन में बड़ा परिवर्तन नहीं है। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है तो आपको किसी प्रकार से कोई भी रिपोर्ट लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दैट्स ऑल। और अगर आपने वैक्सीन की सिंगल डोज ली है या फिर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया है, या फिर आपके साथ ऐसे कोई बच्चे आ रहे हैं जो 10 साल से ऊपर हैं, तो उन्हें अपना रिपोर्ट लेकर आने की आवश्यकता है।
मेरा टेस्टिंग काफ़ी स्ट्रिक्टली हुआ था रेलवे स्टेशन पर, मतलब सॉरी मैं टेस्टिंग बोल रहा हूँ, मतलब मेरा चेकिंग जो है वो कोविड सर्टिफिकेट का काफ़ी स्ट्रिक्टली देखा गया था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माँ भगवती की पवित्र पावन यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सुविधाओं की बात कर ले तो हेलीकॉप्टर का थोड़ा साउंड आपको आ रहा होगा। हेलीकॉप्टर सर्विस एज़ यूजुअल तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बैटरी कार की सुविधा भी लगभग भक्तों को पूरी तरीके से मिल रही है। रोपवे भी चल रहा है और जितनी भी प्रकार की और सुविधाएं हैं लाइक घोड़ा पिट्ठू पालकी, सारी सुविधाएं नॉर्मल बेसिस पे चल रही हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आप पहली बार यात्रा पर आ रहे हैं तो आप अपनी यात्रा जो है वो हिमकोटी मार्ग से ही करिएगा। बहुत सारे भक्तों को मैंने नोटिस किया है कि वो हाथी मत्थे से पहुंच जाते हैं और बाद में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाथी मत्था वाला रास्ता जो है वो काफ़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू हिमकोटी मार्ग, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद रहेगा कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारियाँ A to Z शेयर कर दी है। अब हमारी मुलाकात होगी डिजिटल यात्रा में और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे डिजिटल दर्शन कराएं। इसके बाद एक क्लिप है, उसे देख लीजिएगा। हो सकता है वो क्लिप स्टार्टिंग में ही हो, जब हमने माता रानी के दरबार पहुंचकर होली सेलिब्रेट की तो किस तरह का माहौल था, वो आपको वीडियो क्लिप में देखने को मिलेगा। और अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा डिजिटल यात्रा में, मुझे उस प्यार का इंतज़ार रहेगा। आज ये वीडियो मैंने बिना रुके 10 से 11 मिनट की बनाई हुई है। बड़ी खुशी है, आप सब इसी तरह से प्यार देते रहिए। उन सभी सब्सक्राइबर का, उन सभी ट्रेन राइडर के, इस परिवार के फैमिली मेम्बर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय ट्रेन राइडर को दिया और वो मुझसे मिले माता रानी की पवित्र यात्रा में। सबको धन्यवाद दिल से। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।